अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेव मोशन। इसमें हम जिन कैटेगरीज पे बात करेंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेव्स को पैदा कैसे किया जाता है, हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ वेव्स आर ट्रेवल्ड, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके अलावा वेव बेसिकली होती क्या है और उसके अलावा वेव्स की आगे काइंड्स कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वेव्स की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है इसका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि वेव्स कैरी एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव्स एनर्जी को कैसे कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उसकी सादा सी मिसाल आप सूरज की मिसाल ले लें। सूरज से हम तक एनर्जी जो है, मतलब सूरज की जो शुआएं हैं वो अपने साथ हीट एनर्जी को लेके 8 मिनट और 14 सेकंड में यहाँ पर आती हैं, तो वो वेव्स की सूरत में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एक जगह पे कोई आग जला के जब आपको पता होता है कि हरारत हासिल कर रहा होता है तो वो भी वेव्स की सूरत में ही आ रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि वेव्स इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करता है तो उसकी सादा सी मिसाल मोबाइल फ़ोन की मिसाल है। ये आप चैप्टर नंबर 17 में तफसील से पढ़ेंगे कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है, रेडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसमें। उसके अलावा टेलीफोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से पहुंचाया जाता है। टेलीफैक्सिमल मशीन, टेलीफैक्स मशीन जिसको फैक्स मशीन कहते हैं, उसके जरिए इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो सारी की इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही जाती है, ठीक है। तो वेव्स को सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, वेव्स ट्रेवल कैसे करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप अपनी किताब को देखें तो किताब के ऊपर आपको 2 एक्टिविटीज नजर आएंगी, तो उनमें से हम दोनों एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है। एक बात और भी याद रखिएगा बेटा कि जो वेव्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको किसी सोर्स की जरूरत होती है, और वो सोर्स होना चाहिए ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स अपने सोर्स से वाइब्रेट करके ऑसिलेट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं। अब अगर आप एक्टिविटी 1 की बात करें तो एक्टिविटी 1 में आपको क्या चाहिए, आप एक सादा सा पानी का टब लें, जैसे ये एक टब है, सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर टब है, ठीक है। आप एक टब लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भरें, ठीक है। पानी भरने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उस टब के एक सिरे पर पेंसिल या कोई कोई और भी कोई स्टिक है, कोई भी चीज है, उसको आप पानी के अंदर डिप करके आप उसकी मूवमेंट क्या करनी है, आप उसको ऐसे पानी में डिप करके ऊपर नीचे करें ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो जाहिर बात है आपकी जो हाथ की पोजीशन है वो ओसिलेटरी मोशन कर रही है आपकी, ठीक है। तो ओसिलेटरी मोशन करते हुए जब आप उसको डिप कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएंगी पानी के अंदर। वो डिस्टर्बेंस क्या कहलाएंगी, वो वेव्स कहलाएंगी। तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी तो आपने क्या करना है कि आपने एक कॉर्क लेना है, एक कॉर्क। चले आपके पास कॉर्क नहीं है तो आप कोई भी ऐसी चीज ले लें जो पानी में ना डूबे, लकड़ी है, कोई भी चीज है, उसके टुकड़े को आप या कॉर्क जो है उसको आप एक सिरे पे रख दें, तो आप देखेंगे कि वो कार की जो मोशन है वो भी ऊपर नीचे, ठीक है ना, अप एंड डाउन मोशन में वो जो कार के वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वेव्स हमेशा कब प्रोड्यूस होती हैं, जब पानी को, कोई भी चीज है, पानी की वेव्स जो होती हैं जिसको रिपल्स कहा जाता है, वाटर वेव्स कहा जाता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो डिस्टर्बेंस के जरिए जो वेव्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पहला जो टॉपिक था, यानी कि पहली जो एक्टिविटी है उसमें आपने देखा कि वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। पानी का एक टब लेना है आपने, उसके अंदर आप पेंसिल को एक कोने पे डुबोएंगे, जब डिप करेंगे, ऊपर निकालेंगे, नीचे करेंगे, तो उससे फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा, तो फिर वो डिस्टर्बेंस क्या कहलाएगा, वो वेव्स कहलाएगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी की तरफ अगर आप बेटा आए तो दूसरी एक्टिविटी अगर आप देखें तो दूसरी एक्टिविटी में आपने क्या करना है, टेक ए रोप, एक रस्सी लें, उस रस्सी को आप एक सपोर्ट के साथ बांध दें। ये एक सपोर्ट है, ठीक है। उस रस्सी को सपोर्ट के साथ बांध दें और बांधने के बाद आप उस रस्सी के एक सिरे के ऊपर एक डॉट डाल दें, एक तरफ एक डॉट डाल दें, उस डॉट के ऊपर लिख लें पी। पी के लिए पॉइंट का लेना, पी लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये पॉइंट तो मैंने वैसे कहा है, आप उसके ऊपर डॉट डाल दें, ठीक है। अगर आप कैमरे के जरिए उसकी मोशन को स्लो मोशन में करके देखेंगे तो आपने क्या करना है, यहां पर आपका हैंड है, आपने इस यहां पर एक झटका देना है ऊपर नीचे,
ऐसे करके झटका देना है, ऊपर से नीचे की तरफ झटका देना है। तो यहाँ पर वेव्स में कुछ जो है वो पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, आपको कुछ उभार नजर आएंगे, ऊपर को और नीचे को नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट जो है वो कभी नीचे की तरफ आ रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वेव्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, वेव्स बन रही हैं, ये रस्सी के ऊपर, रस्सी के अंदर जो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स के दरमियान में, जब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वेव पैदा होती है। तो पार्टिकल जब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कभी वो ऊपर को जा रहे हैं, कभी नीचे को आ रहे हैं। जब वो ऊपर को जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते होते हैं बेटा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्रस्ट का नाम देते हैं। और जहां पर पार्टिकल्स इसके नीचे की जानिब आएंगे तो वहां पर हम उसको नाम देते होते हैं ट्रफ का, ट्रफ्स एंड क्रस्ट। और क्रस्ट और ट्रफ्स जहां पर बन रहे होते हैं वहां पर वेव्स पैदा हो रही होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों एक्टिविटीज की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वेव्स कैसे पैदा होती हैं, वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके हम तो जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आएंगी। पहले तो हम बात करते हैं वेव की। वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स का सबब बनते हैं। क्या करने के लिए? टू अंडरगो वाइब्रेटिव मोशन, कि वो वाइब्रेटिव मोशन करें अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, वक्त के बराबर वक्फों में। ठीक है, यानी कि वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। वो मीडियम मैटर होगा। ठीक है, तो अ वेव is a disturbance in a medium which causes the particles of the medium to undergo vibrating motion about their mean position in equal interval of time। ठीक है, वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़रात उस के एक मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन के गिर्द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं या ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। वेव को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 फॉर्म्स में। आपकी बुक के लिहाज से वेव्स को हम कैटेगराइज करते हैं 2 फॉर्म में। जैसे ये मैंने एक डायग्राम सी बनाई है आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें वेव्स हैं। वेव कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, 2 किस्म की वेव्स यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। एक है मैकेनिकल वेव और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे आपकी बुक के मुताबिक मैकेनिकल वेव्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फर्दर या 3 फर्दर। अब ये 3 फर्दर मैंने इसलिए कहा है कि इसकी तीसरी किस्म भी होती है सरफेस वेव, जो सतह पे वेव्स बनती होती हैं, लेकिन वो आपके बुक का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे तफसील से बात करनी है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स की। ठीक है, अच्छा, तो वेव्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 फॉर्म्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड फर्दर टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की आएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, अब इनमें वेव्स की जो 2 किस्में पड़ी हैं उसमें सबसे पहली किस्म है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं बेटा, ये बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, बगैर मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर सकती। इनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रोड्यूस होकर इसने एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर तब जाएंगी जब इसको कोई मीडियम मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, तो अगर एक बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान से हवा को निकाल दिया जाए, बिकॉज एयर इज ए मीडियम, हवा हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अगर हवा निकाल दी जाए, अगर हवा ना हो तो वेव्स भी ट्रेवल नहीं कर सकती। मैं आपको इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। एक जार है शीशे का, उसके अंदर आपने लगाई हुई है एक घंटी। ठीक है, और वो घंटी बज रही है। आपने उसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर लगाकर, वैक्यूम पंप लगाकर सारी की सारी हवा को खारिज कर दिया। ठीक है, अब अंदर हवा नहीं है, घंटी अंदर बज रही होगी लेकिन आपको उसकी आवाज नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंदर से मीडियम निकाल दिया गया है। विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट बी ट्रेवल्ड। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल होने के लिए, सफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट बी ट्रेवल्ड। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? वाटर वेव्स, पानी से पैदा, पानी के ऊपर जो वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स, सीज्मिक वेव्स। व्हाट इज सीज्मिक वेव्स? वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, और एक्सप्लोजन, धमाके से या जलजले से पैदा होने वाली वेव्स जो है। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीज्मिक वेव्स का नाम देते हैं। उसके अलावा सेस्मिक वेव्स के अलावा वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग या स्प्रिंग।
स्ट्रिंग, रस्सी या स्प्रिंग से पैदा होने वाली वेव्स को भी क्या कहा जाता है? मैकेनिकल वेव्स ही कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसी वेव्स, कुछ ऐसी वेव्स भी हैं हमारे यहाँ पर, कुछ ऐसी वेव्स भी कैटेगराइज की जाती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, वेव्स, इस वेव की अशात के लिए व्हाट इज प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन है ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए, अशात के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये बगैर मीडियम में ट्रेवल करती हैं। और यही वेव्स जो होती हैं जो कि लॉन्गेस्ट जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं, बहुत ज्यादा सफर तय कर सकती हैं, उनको हम जो है नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सूरज की शुआएं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुआएं हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में कुछ यहाँ पे है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज वगैरह, दीज आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद वेव्स होती क्या हैं, फिर उसके बाद वेव्स की काइंड्स क्या हैं, मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। आई होप आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा लेक्चर को। अल्लाह हाफिज।